श्री राम नमस्कार। आज 29 जून 2024 एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ा हूँ। एक गांव में एक मक्खन वाला अपना घर चलाता था। मक्खन बेच के घर चलाता था। परिस्थिति से जूझ रहा था, लेकिन मक्खन बेच के अपना घर बार चला रहा था। दूसरे गांव का एक व्यापारी इससे रोज 1 किलो मक्खन खरीदता था। रोज की ये बहुत सालों से चली हुई चीज़ें, चली हुई परंपरा चल रही थी। 6-7 साल बाद एक बार जिसने वो खरीदार था, उसके मन में शक आया कि ये जो मुझे मक्खन दे रहा है उसके वजन में कुछ घोटाला कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो उसने उस दिन जो मक्खन था वो घर पे ले जाके वजन कांटे में तोल लिया और उसने पाया कि वो केवल 900 ग्राम ही है। तो उसने अंदाज़ लगाया कि इतने सालों से मैं इसे 1 किलो का गेहूँ बेचता हूँ और ये मुझे 900 ग्राम का मक्खन वापस देता है। बस बात पंचायत में चली जाती है। सरपंच के सामने ये पूरी घटना आ जाती है। सरपंच मक्खन वाले को पूछते हो, इतने सालों से तुम इसे फंसा रहे हो, 1 किलो की जगह की तुम 900 ग्राम दे रहे हो, जो ऊपर 100 ग्राम का जो जुर्माना है वो आपको उसको देना पड़ेगा, जो पैसा बनता है उसको देना पड़ेगा। वो इंसान भी वही खाली एक ही बात सरपंच जी से कहते हैं, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन सरपंच जी मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास 1 किलो का वजन नहीं है, नाप नहीं है। तो मैं इसने जो एक दिन पहले ये गेहूँ देता है 1 किलो मेरे परिवार को खाने के लिए, तो वही गेहूँ से मैं ये 1 किलो तराजू में तोलता हूँ। बस कहानी इधर तक है। जो पंचायत समझनी थी वो समझ जाती है। गेहूँ जो खरीदता था उसे गांव से बाहर निकालती है। ये कहानी है, लेकिन कहानी का सारांश है, ये कर्म का फल है, ये विधि का फल है। हम दूसरों को फंसाने जाते हैं, लेकिन हम खुद ही फंस जाते हैं। वो व्यापारी जो मक्खन खरीदता था उसे 900 ग्राम ही गेहूँ बेचता था, और वो जो खरीदार था जो मक्खन बेचता था वो वही माप से 1 किलो समझ के मक्खन देता था। मतलब इसने चोरी की, उसने चोरी नहीं की। बस कर्म का विधान यही है। आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचो, अच्छा करो, तो आपका कर्म भी अच्छा ही फल देगा। लेकिन अगर दूसरे के बारे में बुरा करोगे, भला थोड़ी 10 आप चीज़ें ऐसी बुरी करोगे, लेकिन 11वें टाइम पे भगवान आपको उसकी सज़ा दिए बिना रहेगा नहीं। ये नियति का खेल है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आज से दूसरे के बारे में अच्छा सोचना शुरू करो। व्यवहार में एकदम क्लियर रहो, स्वच्छ रहो, किसी को फंसाओ मत। जीवन में कभी भी दूसरे को फंसाओगे तो वो घूम के आपके पास आना ही है। ये सृष्टि का, कर्म का नियम और विधान है। बस यही थी आज की कहानी। सबका दिन शुभ हो। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। जय श्री राम।